दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। एक लंबे समय से इसे लेकर संशय व्याप्त था कि कांग्रेस अपनी परंपरागत सीटों रायबरेली और अमेठी से किसे चुनाव लड़ाएगी। नामांकन के अंतिम दिन उसने यह फैसला किया कि राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे और अमेठी से गांधी परिवार के विश्वास पात्र किशोरी लाल शर्मा। कांग्रेस अपने इस फैसले को सोची समझी रणनीति बता रही थी, लेकिन आखिर यह कैसी सुविचारित रणनीति है कि एक तो अंतिम समय पर फैसला लिया गया और दूसरे राहुल गांधी की ओर से उस अमेठी का परित्याग कर दिया गया जहां से वह और उनके पिता राजीव गांधी चुनाव लड़ते रहे हैं। हो सकता है कि राहुल गांधी रायबरेली से जीत जाएं, क्योंकि वहां से सोनिया गांधी लगातार जीतती रही है, लेकिन उनके अमेठी छोड़ने से देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को तो यही संदेश गया कि वह पिछले चुनाव में स्मृति ईरानी से पराजित होने के कारण इस बार उनका सामना करने का साहस नहीं जुटा पाए। भाजपा ने तो यह प्रचारित करना शुरू भी कर दिया है। इससे अच्छा तो यह होता कि राहुल गांधी ऐसा कुछ कहकर रायबरेली से भी चुनाव न लड़ते कि वह वायनाड से जीत के प्रति आश्वस्त हैं और 2 सीटों पर चुनाव लड़कर मतदाताओं और साथ ही चुनाव प्रक्रिया पर अनावश्यक बोझ नहीं डालना चाहते। यदि उन्हें 2 सीटों पर ही चुनाव लड़ना था तो रायबरेली के बजाय अपनी सीट अमेठी क्यों नहीं। प्रश्न यह है कि यदि राहुल गांधी वायनाड के साथ रायबरेली से जीत गए तो कौन सी सीट खाली करेंगे। आखिर इस जटिल प्रश्न को खड़ा करना सोची समझी रणनीति कैसे हो सकती है। राहुल गांधी के लिए वायनाड और रायबरेली में से किसी एक का चयन करना आसान नहीं होगा, क्योंकि केरल में 2 वर्ष बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। यदि वह वायनाड छोड़ते हैं तो केरल की जनता को गलत संदेश जाएगा और यदि रायबरेली छोड़ते हैं तो यह माना जाएगा कि उन्होंने अपनी दादी और मां के निर्वाचन क्षेत्र के स्थान पर वायनाड को अधिक महत्व दिया। राहुल गांधी के लिए रायबरेली छोड़ना इसलिए भी मुश्किल होगा क्योंकि इससे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को फिर से खड़ा करने की संभावनाएं और कमज़ोर हो जाएगी। उन्होंने जिस तरह अमेठी के स्थान पर रायबरेली का चयन किया
उससे सहयोगी दल सपा की चुनावी संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि उनके फैसले को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि उनमें जोखिम लेने की क्षमता नहीं। राजनीति में खुद को स्थापित करने और अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए नेताओं को राजनीतिक जोखिम उठाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। चूँकि राहुल गांधी ऐसा करते नहीं दिखे, इसलिए इस पर आश्चर्य नहीं कि यह सवाल भी उठाया जा रहा है कि क्या वह डरो मत के अपने नारे को भूल गए। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत आम चुनाव के दौर से गुजर रहा है। विश्वसनीय चुनाव किसी भी राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक माने जाने के लिए एक आवश्यक शर्त है। चुनाव प्रक्रिया की शुचिता बनाए रखने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जिसमें राजनीति में धन और आपराधिक तत्वों के प्रभाव को दूर करना एवं राजनीतिक दलों के कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करना शामिल है। हमारी जीवंत लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सतह के नीचे कुछ चिंताएं भी छिपी है, जैसे बढ़ता अपराधीकरण, धन बल का उपयोग और चुनावी कदाचार। भारतीय लोकतंत्र के सामने सबसे गंभीर मुद्दों में से एक राजनीति और अपराध के बीच बढ़ती साठगांठ है। पिछले कुछ वर्षों में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों की संख्या में वृद्धि हुई है। एक गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की प्रोफाइल के विश्लेषण से पता चलता है कि 2009 में उनके खिलाफ लंबित मामलों कुल उम्मीदवारों के 15% थे। यह आम चुनावों का समय है। अनेक कारणों से यह अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है। भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस बार 96.88 करोड़ नागरिकों के पास मताधिकार है। प्रत्येक वोट, चाहे वह किसी भी उम्मीदवार के लिए हो, लोकतंत्र के पक्ष में एक वोट है। पूरे विश्व में बड़ी संख्या में लोकतांत्रिक देशों में चुनाव हो रहे हैं और उनमें से प्रत्येक का परिणाम विभिन्न वैश्विक घटनाओं को अलग अलग ढंग से प्रभावित करेगा। लेकिन भारत के चुनाव ही लोकतंत्र को मजबूत बनाने में सबसे अधिक योगदान देंगे। इसलिए यह समय की मांग है कि चुनावों में अधिकतम सहभागिता को यथासंभव सुनिश्चित किया जाए। मतदाताओं तक पहुंचने और दूर दराज के स्थानों में मतदान की व्यवस्था करने हेतु हर संभव प्रयास करने के लिए भारत के निर्वाचन आयोग की सराहना की जानी चाहिए। इनमें से कुछ क्षेत्रों तक पहुंचना मुश्किल भी है। स्टॉप।